बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं नन्हा फनकार कक्षा 5 हिंदी अध्याय 4 के प्रश्न उत्तर। तो चलिए इनको देख लेते हैं। केशव की घंटियाँ। माशाअल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं। बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी। इसमें जो ऑप्शन है वो है केशव के काम की तारीफ़ में, यह जानने के लिए कि घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, केशव से बातचीत शुरू करने के लिए, घंटियाँ किसने बनाई यह जानने के लिए क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। नंबर 24 में कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता हो। इसमें जो सही उत्तर है वो ये अणो, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। अब देखेंगे हमारे अगले प्रश्न को। यह है आना जाना। केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। हो सकता है तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से यहाँ आकर बस गए हों। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने के क्या कारण होते हैं। देखिए बच्चों, कहीं भी कुछ लोग इधर उधर आते जाते रहते हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं। कई लोग जो है घूमने की वजह से जाते हैं, कई लोग जो होते हैं रोज़गार की प्राप्ति के लिए यानी काम की तलाश में इधर से उधर जाते हैं। और भी कई कारण होते हैं, जैसे कोई उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए जाता है या कोई अपने इलाज कराने के लिए जाता है। तो इस तरह के कारण होते हैं जिसकी वजह से कोई भी किसी दूसरी स्थान पर जा कर के बस जाता है। अगला है कहानी से। अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी क्यों अच्छी नहीं लगी। तो अकबर को जो पहरेदार की दखलंदाजी क्या होता है, हस्तक्षेप करना, तो दखलंदाजी करना अच्छा क्यों नहीं लगा। तो जो अकबर थे उनको पहरेदार की दखलंदाजी इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो नन्हे केशव से इत्मीनान से बात करना चाहते थे और उसके हुनर के बारे में विस्तार से जानना चाहते थे। इत्मीनान का मतलब होता है तसल्ली से। इसके जो शब्दार्थ हैं ये मैं जो इसकी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है उसमें बता चुकी हूँ। आप उसको, अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको जा कर के देख सकते हैं। उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगला प्रश्न है इसमें, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है। जब महाराज अकबर, जो बादशाह अकबर थे, वो केशव के पास आए थे ना, तो उन्होंने माला पहन रखी थी, मुकुट पहन रखा था, बहुत अच्छी सी पगड़ी पहन रखी थी लाल रंग की। तो उनको देखकर उन्हें, जो केशव था, उसे ऐसा लगा कि ये बड़े आदमी हैं। तो यहाँ पर जो है बड़े आदमी से मतलब जो केशव ने पहले सोचा था उसका ये मतलब था कि वो कोई प्रतिष्ठित या फिर प्रतिभाशाली आदमी है। अगला है खरगोश की सी कातर आँखें। पशु पक्षियों की तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं, जैसे हिरन जैसी चाल। ऐसे ही कुछ उदाहरण आप भी बताओ। तो कई उदाहरण ऐसे दिए जाते हैं, जैसे कोयल जैसी आवाज़ है, शेर जैसी दहाड़ है, घोड़े जैसा अड़ियल है, हाथी जैसी मस्त चाल है, या फिर गाय जैसी बिल्कुल सीधी सादी है। तो इस तरह से पशु और पक्षियों की तुलना करते हुए बहुत सी बातें कही जाती हैं। अगला प्रश्न है, अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से देखा। केशव ऐसा क्यों था कि उसने उनको जो है संदेह भरी नज़रों से देखा। केशव ने को संदेह इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके हिसाब से एक बादशाह के पास नक्काशी सीखने से भी ज़्यादा कई महत्वपूर्ण काम होते हैं, उनके लिए ये कार्य करना अधिक ज़रूरी नहीं है। संदेह होता है डाउट। अगला प्रश्न है, केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों को इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है। अपने उत्तर का कारण बताओ। बिल्कुल नहीं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इस तरह के काम से जुड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि यह उम्र उनके पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की होती है। इतनी कम उम्र में अगर वो काम पर लग जाते हैं तो उनका जो मानसिक और शारीरिक विकास होता है वो कुंठित हो जाता है, यानी रुक जाता है। अतः उन्हें पढ़ने का समुचित अवसर जो है अवश्य मिलना चाहिए। केशव बार बार सबको सुनाता। केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। आपको ये कल्पना करनी है कि आप केशव हो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि आप बादशाह अकबर से मिले तो आप ऐसे लिखेंगे इसको कि आज बादशाह अकबर मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे काम की बहुत तारीफ़ की, उन्होंने मुझे नक्काशी का काम सिखाने को भी कहा। मुझे बादशाह की ऐसी इच्छा पर हैरानी हुई, फिर भी मैंने उन्हें बहुत अच्छे से नक्काशी का काम जो था वो सिखाया। सिखाने के दौरान उन्होंने मुझे जी हुजूर भी कहा। उन्होंने मुझसे काम जारी रखने को कहा
ताकि कारखाने खुलने पर वे मुझे काम पर रख सकें। वो मुझसे बड़े प्रभावित थे। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अगला है शब्दों की निराली दुनिया। नक्काशी जैसे किसी एक काम को चुनो, बढ़ईगिरी, मिस्त्री इत्यादि, जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता है। उन खास औजारों के नाम और काम पता करके लिखो। अभी हम अगर इसमें बढ़ईगिरी के काम को चुनते हैं तो हम उसमें बताते हैं कि उनमें कौन कौन से औजारों का जो है काम होता है। जैसे बढ़ईगिरी में प्रयुक्त होने वाले औजारों के नाम क्या हैं? हथौड़ी का यूज़ होता है बढ़ईगिरी में। अब बढ़ई क्या करते हैं ना, जो बढ़ई होते हैं वो फर्नीचर बनाते हैं, आपको पता है, उनको इंग्लिश में कारपेंटर कहते हैं। तो उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? हथौड़ी की पड़ती है। हथौड़ी का काम क्या होता है? लकड़ी या फिर दीवार में कील ठोकने के लिए होता है। और आरी का यूज़ करते हैं। आरी जो होती है वो लकड़ी काटने के लिए होती है। पेचकस का यूज़ करते हैं, वो पेच कसने या निकालने के लिए उसका यूज़ करते हैं। वर्मा होता है ड्रिल मशीन में ना, तो उसका यूज़ जो होता है वो छेद करने के लिए होता है। रंदा जो होता है वो जो लकड़ी होती है उसकी घिसाई करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। अगला जो इसमें प्रश्न है वो है छैनी, हथौड़ा, तराशना, किरचे। ये सारे एक ही शब्द से जुड़े हैं क्योंकि ये जब नक्काशी कर रहे थे उनसे जुड़े हैं, पत्थर से जुड़े हुए काम हैं। लकड़ी के दुकानदार और बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकट्ठा करो और कक्षा में उन पर सामूहिक रूप से चर्चा करो। कुछ शब्द हम यहाँ दे रहे हैं। अगर आप बढ़ई के पास जाएंगे, कारपेंटर की दुकान पे जाएंगे ना, शॉप पर, तो वहाँ पर आप उनसे बात करेंगे कि जो आपकी दुकान से जुड़े हुए शब्द हैं वो क्या क्या हैं। जैसे अभी हमने पहले ऊपर बात की थी तो हथौड़ी था, आरी था, पेचकस था, वर्मा था, रंदा था। तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें दी गई हैं, आरी, रंदा, बुरादा, प्लाई सूत। तो आप उनसे बात करिए और फिर उनके अकॉर्डिंग जो है अपनी कक्षा में भी बात करिए कि हम वो इन चीज़ों से क्या क्या करते हैं। तो अगला प्रश्न है, हो सकता है कि तुम्हारे इलाके में इन चीज़ों के और कामों के लिए कुछ अलग किस्म के शब्द इस्तेमाल होते हों तो उन पर बातचीत करें। तो ये जो है ये शब्द, इसको आरी को, रंदा को, बुरादा, प्लाई सूत को आपकी मदर टंग में क्या कहते हैं? ठीक है, आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर इन चीज़ों को क्या कहते हैं, उनका आपको जो है नाम लिखना है। अगला जो प्रश्न है वो है कटाव। कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखी संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनी हैं? मैंने संज्ञा पर एक अलग अध्याय में आपकी क्लास के उसमें वीडियो बना रखी है, तो आप चाहे तो अपनी क्लास की सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो इसमें जो है हम लोग बात करेंगे, कुछ संज्ञाओं के अर्थ को समझना है और उनका फिर वाक्य प्रयोग करना है। जैसे इसमें पहला शब्द जो दिया है वो दिया है चुनाव। अब चुनाव किस क्रिया से बना है? वो बना है चुनना से। चुनना, तो इसमें क्या है कि आज जो है वर्ग शिक्षिका ने मॉनिटर का चुनाव किया। इस तरह से हम इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। पड़ाव क्या है? पड़ाव माने होता है पढ़ना, यानी अगले पड़ाव पर मेरा घर है। बहाव किस क्रिया शब्द से बना है? बहाव बना है बहना से, यानी जो पानी का बहाव होता है वो बहुत तेज है। लगाव जो है, लगाव किस शब्द से बना है क्रिया से? वो बना है लगना से। तो जो है माता पिता को जो है अपनी संतान से बहुत लगाव होता है। अगला है कि लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। रेखांकित शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है? वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो। जो अगले जो इसमें शब्द दे रखे हैं वो दिए हैं फुसफुसाना, बड़बड़ाना, भुनभुनाना। अब फुसफुसाना क्या होता है? धीरे धीरे बोलना या कोई बात कहना। अब इसमें जो वाक्य प्रयोग है वो कैसे करेंगे? उसने फुसफुसाकर मेरे कान में अपनी गलती के बारे में बताया। अगला वर्ड जो शब्द है वो है बड़बड़ाना। गुस्से या क्रोध में कुछ कुछ बोलना। आपने देखा होगा कई लोग गुस्से में कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, तो वो गुस्से में बोलते हैं। तो नौकर से गलती हो जाने पर मेरे दादाजी जो है वो बड़बड़ाने लगते हैं। अगला है भुनभुनाना, धीरे धीरे जलीकटी सुनाना। तो स्पष्ट बोलो, भुनभुनाओ नहीं। तो ये है इन शब्दों में अंतर और इस तरह से हम इनके वाक्य प्रयोग करेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है बेवकूफ़ खड़ा हो, हजूर आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने? झुककर इन्हें सलाम कर। इसमें जो महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा क्योंकि, उसने ऐसा क्यों कहा? इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न जो बादशाह के सामने बैठे रहना उनका अपमान करने जैसा है। पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। अगला है इसमें पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला इसलिए वह घबरा गया था। बादशाह का केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा। इसमें जो सही उत्तर है वो है प्रश्न, इसमें जो ख नंबर है वो पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। तो इस पर जो है आप
इसको टिक कर देंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।